नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। शांत कब और क्यों रहना चाहिए? यह प्रश्न हम सभी के जीवन में कभी न कभी उठता है। श्री कृष्ण, जो ज्ञान, प्रेम और करुणा के साक्षात स्वरूप हैं, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर अपने अमूल्य उपदेशों में दिया है। आइए हम श्री कृष्ण के वचनों से प्रेरणा लें और समझें कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में शांति कैसे और क्यों बनाए रखनी चाहिए। एक, मन की शांति जीवन का आधार। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति वही पाता है जो अपने मन को वश में कर लेता है। हमारे मन की स्थिति हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। जब मन अशांत होता है तब हम जीवन की सच्चाइयों से दूर हो जाते हैं और माया के जाल में उलझ जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को शांत रखना क्यों जरूरी है। शांति से मन की सारी उलझनें दूर हो जाती हैं और हम अपनी आत्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित कर पाते हैं। यही शांति हमें संसार के दुखों और कष्टों से मुक्त करती है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब हम शांत होते हैं तब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। दो, विकट परिस्थितियों में शांति की शक्ति। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तब हम अक्सर व्याकुल हो जाते हैं और जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें शांत रहने का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति कठिनाइयों के समय भी शांत रहता है वही सच्चा वीर होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम शांत रहते हैं तब हम किसी भी स्थिति का सही मूल्यांकन कर पाते हैं। शांति से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं और परिस्थिति को बेहतर समझ सकते हैं। इससे हमें सही और उचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। शांति हमें स्थिरता प्रदान करती है, जो किसी भी संकट से निपटने के लिए आवश्यक है। तीन, रिश्तों में शांति का महत्व। रिश्तों में शांति बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन यह बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम शांत रहते हैं तब हम दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन से ही प्रेम और आदर का सृजन होता है। जब हम किसी विवाद या मतभेद के समय शांत रहते हैं तब हम स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ को बढ़ाने में मदद करता है। शांत रहकर ही हम अपने प्रियजनों के साथ मजबूत और स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। 4, आत्मा की शांति, मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि शांति केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी महत्वपूर्ण है। आत्मा की शांति ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा में शांति प्राप्त करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। यह शांति हमें संसार के मोहमाया से मुक्त करती है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। आत्मा की शांति से हम हर परिस्थिति में स्थिर और अविचलित रहते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। यही शांति हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। 5, शांति से कैसे रहें। श्री कृष्ण ने हमें शांत रहने के कई तरीके बताए हैं। पहला, योग और ध्यान। श्री कृष्ण ने गीता में योग और ध्यान की महत्ता बताई है। यह हमें मन और आत्मा को संतुलित करने में मदद करता है। दूसरा, सत्संग। अच्छे विचारों और सत्संग से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, जिससे शांति प्राप्त होती है। तीसरा, सदाचार। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म का पालन करने की बात की है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तब मन में शांति बनी रहती है। चौथा, प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति के साथ समय बिताने से हमें आंतरिक शांति मिलती है।
यह हमें आत्मा से जोड़ता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि शांति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, शांति हमें सही दिशा में ले जाती है और हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि शांति के बिना हम जीवन में सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आइए हम सभी अपने जीवन में शांति को अपनाएं और श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को अपने जीवन में साकार करें। अगर आपको यह ज्ञान लाभकारी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।